बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हाफ हिस्सा हमने इसका पढ़ लिया था और हाफ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आज। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था भाई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो है उसमें स्टेशनरी वेव्स कैसे पैदा होती हैं। जो स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग के अंदर पैदा होती हैं उनकी स्पीड किस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। फिर हमने जो देखा था भाई हम अगर स्ट्रिंग को मिड पॉइंट से पकड़ के प्लग करते हैं तो जो एक हमारे पास लूप बनता है जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक का नाम कहते हैं, फर्स्ट लूप का नाम कहते हैं, जिसको हम फंडामेंटल लूप का नाम देते हैं। तो हमने देखा था भी उस फंडामेंटल लूप की जो वेवलेंथ है लैम्डा 1 वो किसके बराबर है 2L के, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है F1 वो किसके बराबर है V/λ1 के। इसी तरह हमने फिर उसकी फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला भी देखा था। हमने V की वैल्यू पुट की तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला F1 बराबर आ गया 1/2L F/m√। मज़ीद हम देखेंगे भाई हम रस्सी को किस पॉइंट से पकड़ के प्लग करें कि उसमें एक लूप की बजाय दो लूप बने। तो हमने क्या करना है, पहले हमने कहाँ से किया था, मिड पॉइंट से पकड़ के प्लग किया था तो एक लूप बना था। अब हमने मिड का भी मिड कर देना। तो पहले एक हाफ किया था, अब 1/4 लेंथ से हम उसको पकड़ के हम क्या करेंगे, उसको प्लग करेंगे और छोड़ेंगे। तो उसमें एक लूप की बजाय उसमें कितने लूप बनेंगे, उसमें दो लूप बनेंगे। और आपने याद रखना है कि रस्सी के जो एंड्स हैं वो फिक्स हैं, इसलिए दोनों सिरे मूव नहीं कर सकते। तो दोनों एंड पर क्या बन रहे हैं, नोड बन रहा है। ये दोनों एंड पर नोड बन रहे हैं। तो ये हमारा मकसद ये है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि दो लूप कब बनेंगे। तो जब हम एक रस्सी को 1/4 लेंथ से पकड़ के प्लग करेंगे और छोड़ देंगे फिर दो लूप बनेंगे। अब उस दोनों लूप की जो लंबाई है वो कितनी होगी, वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हम ये मालूम करेंगे। तो देखें, आपको पता है रस्सी की जो लंबाई है L, अब उसके ऊपर कितने लूप्स बन रहे हैं, दो लूप की लंबाई कितनी है। अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रस्ट और फिर ये ट्रफ, तो इसका मतलब दोनों लूप की जो लंबाई है वो एक वेवलेंथ के बराबर है लैम्डा के। तो रस्सी की लंबाई के ऊपर कितनी वेव बन रही है, लैम्डा। इसको हमने लैम्डा 2 का नाम दे दिया। मैं लैम्डा 2 इसलिए इसको लिख रहा हूँ क्योंकि ये दो लूप बन रहे हैं, सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड वेवलेंथ बन रही है, इसलिए हमने इसको लैम्डा 2 का नाम दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भाई सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि रस्सी की लंबाई के बराबर होती है। अगर हम इसको सीरीज़ बनाना चाहें, चलें इसको बाद में करते हैं, पहले आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो रस्सी की लंबाई है सेकंड हार्मोनिक बनाने के लिए हमें उसको किस पॉइंट से प्लग करना है, 1/4 से, तब दो लूप बनेंगे और उनकी वेवलेंथ को हमने लैम्डा 2 का नाम देना और वो किसके बराबर है, L के। तो अब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है V = F2 λ2। तो F2 बराबर आ जाएगा V/λ2। लैम्डा 2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है वो L है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें लैम्डा की, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया V/L। तो ये आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सेकंड हार्मोनिक के लिए V/L है। और अगर हम ऐसा करें कि देखें फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ क्या आई थी, लैम्डा 1 आ गई थी 2L। देखें लैम्डा 1 आ गई थी 2L। तो जो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है इसकी वेवलेंथ आनी चाहिए 2L/2। और इसी तरह हमारे पास इसको पहले कंप्लीट कर लें फिर हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो हमने देखें इस फार्मूले में क्या किया है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो हमने निकाला है
F2 इज इक्वल टू V ओवर L, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया 2V ओवर 2L। इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया V ओवर 2L। V ओवर 2L किस चीज़ का फार्मूला है, ये देखें V ओवर 2L जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक का फार्मूला है। तो अगर हम V ओवर 2L की जगह पे F1 पुट करें तो F2 बराबर आ जाएगा 2F1, यानी जो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें जो तीसरा लूप बनेगा, तीसरा लूप कब बनेगा, तो अगर हम पहले लूप बनाने के लिए हमने क्या किया था, एक लूप बनाने के लिए हमने रस्सी को मिड पॉइंट से प्लग किया, 2 लूप बनाने के लिए हमने रस्सी को मिड का भी मिड यानी 1/4 से प्लग किया, और अगर हमने 3 लूप बनाने हैं तो हमने उसका भी क्या कर देना, हाफ, यानी हमने उसका पहले हमने क्या किया था मिड, फिर हमें उसका क्या कर दिया हाफ, मज़ीद उसका हाफ करेंगे तो 1/6 लेंथ आ जाएगी, 1/6 लेंथ से हम उसको प्लग करेंगे तो फिर हमारे पास कितने लूप बनेंगे, 3। तो ये जो रस्सी की लंबाई है उस L, इसके ऊपर जो वेव बन रही है उसकी वेव लेंथ कितनी, देखें ये क्रस्ट ये ड्रफ, एक वेव बन गई लैम्डा और ये कितनी हो गई λ/2। तो अगर हम इसको हल करें तो ये आएगा 3 λ/2। तो आपको पता चल जाना चाहिए भाई जो 3 लूप जब बनेंगे तब हमारे पास जो वेव लेंथ आएगी वो आएगी 2L/3। देखें ये हमने किस तरीके से निकाली है, तो हमने लिखा है अभी ये रस्सी की लंबाई L, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो इन दोनों नोड के दरमियान फासला λ/2, इन दोनों नोड्स के दरमियान फासला λ/2, फिर आखिरी दोनों नोड्स के दरमियान फासला λ/2। तो कितने λ/2 हो गए, 3 λ/2। इस तरीके से रस्सी के ऊपर, रस्सी की जो लंबाई है L, उसके ऊपर कितने λ/2 बन रहे हैं, 3 λ/2। और लैम्डा को हमने 3 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये तीसरा हार्मोनिक है, इसलिए उसकी वेवलेंथ को λ3 का नाम देंगे। तो यहाँ से λ3 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाता है 2L/3। तो 2L/3, तो F3 बराबर होता है V ओवर λ3 के। तो λ3 की वैल्यू पुट करें तो F3 बराबर आ जाएगा 3V ओवर 2L। V ओवर 2L किसके बराबर है, F1 के, तो F3 किसके बराबर आ गया, 3F1 के। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास ना एक सीरीज़ बन रही है, F1 फिर 2F1 फिर 3F1, चौथे हार्मोनिक की आएगी 4F1, ये एक सीरीज़ है। इसको अगर हम जितने भी लूप बनाते जाएंगे मज़ीद आगे से आगे, तो हमारे पास जो है वो हार्मोनिक सीरीज़ इसी सीरीज़ में आएगी। तो स्टेशनरी वेव्स हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आप यूं भी कह सकते हैं भाई इन फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स का जो सेट है ना उसी को ही हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। और ये जो सीरीज़ है इसको हम क्या नाम देते हैं, हार्मोनिक सीरीज़। और ये जो F1 फ्रीक्वेंसी है इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, और इससे हम बाकी फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। और उसका फार्मूला हमने ये निकाला है कि Fn बराबर है NF1 के, और F1 की वैल्यू आपको पता है V ओवर 2L होती है। N की वैल्यू आप पुट करते जाएं, भाई फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो N की वैल्यू आप पुट कर दें 1, तो F1 बराबर आ जाएगा V ओवर 2L। अगर आपने दूसरे हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो ये जो आपका फार्मूला है Fn इज इक्वल टू NF1, इसमें N की जगह पे 2 पुट कर दें, F2 बराबर आ जाएगा 2, F1 की वैल्यू क्या है V ओवर 2L, तो ये 2 से 2 काट दें तो ये आ जाएगा V ओवर L आ जाएगा।
तो इस फार्मूले से आप किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इस टॉपिक में जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो हम इसको तैयार करेंगे ही करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी हमने इसको तैयार करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में एक वो आपसे पूछ सकता है भाई फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मालूम करें, सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मालूम करें, थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मालूम करें। वो आपसे पूछ सकता है थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या थर्ड हार्मोनिक की वेवलेंथ क्या होती है, या थर्ड हार्मोनिक जो रस्सी में 3 लूप्स किस सूरत में बन सकते हैं। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं। यह रस्सी है, अगर हम इसको मिड पॉइंट से प्लग करेंगे, मिड पॉइंट पर लंबाई क्या बनेगी, हाफ लेंथ। तो कितने लूप बनेंगे, 1। अगर हम हाफ का भी हाफ कर देंगे तो यहाँ लंबाई कितनी बनेगी, 1/4L। अगर यहाँ पे 2 लूप बनेंगे, अगर हम मज़ीद कर दें ये हो जाएगा 1/6L। तो इस लंबाई पर कितने लूप बनेंगे, 3। अगर हम मज़ीद हाफ कर दें वो बनेगा 1/8L। तो 1/8L पर कितने लूप बनेंगे, 4 लूप बनेंगे। तो इस तरह वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है भाई कितने लंबाई से हम प्लग करें कि उसमें कितने लूप बनेंगे। यानी अगर वो कहता है भाई 16 लूप बनाने, तो बताओ कितनी लंबाई से प्लग करना पड़ेगा। तो आपने उसको डबल करके बता देना। देखो जब हमने मिड से प्लग किया था 1/2 लेंथ से हमने प्लग किया तो 1 लूप बना। जब हमने 1/4 से किया तो 1/4L से किया तो कितने लूप बने, 2। देखो ये हाफ करेंगे तो आपको लूप पता चल जाएगा, या इसको डबल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी लंबाई कितनी है। अब जैसे मैंने क्या पूछा है भाई 16 लूप कब बनेंगे, 16 लूप कब बन सकते हैं। देखो हाफ लेंथ है तो 1 लूप बन रहा है, 4 लेंथ से कर रहे हैं तो कितने लूप बन रहे हैं, 2। 16 लूप बनाने हैं तो 1/32L, 1/, यानी लंबाई के 32वें हिस्से से अगर हम पकड़ के उसको प्लग करेंगे तो फिर कितने लूप बनेंगे, 16 लूप बनेंगे। ये अगर आप थोड़ा इस पर तवज्जो देंगे तो आपको पता चल जाएगा भी हमने पॉइंट या रस्सी की लंबाई कैसे मालूम करनी है और उस पर कितने लूप्स बनेंगे। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।